बेरोजगारों का गुस्सा इस बार क्या रूप दिखाएगा? अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने तरफ से ट्राई करूंगा। अगर मेरे एक वोट से कुछ बदल सकता है तो बदलने की कोशिश करूंगा। मैं अभी फ़िलहाल सोच रहा हूं कि कांग्रेस को वापस लाया जाए। सबसे बड़ा तो एक तो मामा से विश्वास पूरा उठ गया है, और बदलाव नहीं आएगा तब तक मामा सुधरेगा नहीं। कई चीज़ें ऐसी है जो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे भोपाल मेट्रो इन्होंने अभी से उद्घाटन कर दिया, अभी बन के तैयार ही नहीं हुई लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता अगले 5 साल में भी तैयार हो पाएगी वो। तो ये जो डर है बीजेपी का, ये गड़बड़ करा देगा ऐसा लग रहा है आपको? कि जो गया है हम उसको बिका हुआ माल वापस नहीं लेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं जबलपुर में हूं, हम अपनी टीम के साथ जबलपुर में हूं। कल से लगातार जबलपुर की मैं आपको रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं। जहां खड़ा हूं ये भंवरताल पार्क कहलाता है, बहुत सुंदर पार्क है। जबलपुर आएँ कभी तो इस पार्क में ज़रूर देख के आइएगा, बहुत मन लगेगा। पीछे लिखा है आई लव जबलपुर। और हम इस पार्क में घूम घूम के लोगों से बातचीत करेंगे, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे, उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि उनका सोच क्या है, विचार क्या है, किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जा सकते हैं। पहले इस नन्ही बच्ची का आज हैप्पी बर्थडे है, तो आज ये टीवी पे दिखाई देगी। पता है तुम टीवी पे आओगी? हैप्पी बर्थडे सबकी तरफ से। थैंक यू बोलो। थैंक यू सबको, थैंक यू जी। सबको। केक खिलाना पड़ेगा फिर। टीवी पे देखा है कभी? सब आइए, अभी शाम में बर्थडे है। बताओ हमारे बताओ घर पे बताओ बताओ। सभी लोग आइए। बोलो। को ये लाइन को सभी को केक सभी लोग आए। देखो, तो ये छोटी सी बच्ची है, अभी पार्क में घूमने आई है, तो इनके मम्मी पापा से मैं बात करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा कि क्या चाहते हैं। क्या नाम क्या है आपका? प्रभात झरबड़े। प्रभात जी मैच देख रहे थे, बोले मैं नहीं आऊँगा। मैंने कहा हम भी लखनऊ वाले हैं, हम आप प्लीज़ करके इनसे बात करने आए हैं। प्रभात भैया क्या करते हैं आप? अभी तो मैं फ़िलहाल बेरोजगार हूँ। सबसे बड़ा आदमी है आजकल जो बेरोजगार है। कैसा लगता है बेरोजगारों के? कुछ बोल नहीं सकता इस मैटर पे, खाली अपने परिवार पे बोझ। देखिए, ये जो थोड़ी देर का पॉज है और जो अगली लाइन है अपने परिवार का बोझ, इसका दर्द आप महसूस करिए। देश के करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, नौकरियां निकलती नहीं हैं, निकलती है तो उसके रिजल्ट रोक दिए जाते हैं, एग्ज़ाम हो जाता है। और जो कहा अपने परिवार का बोझ, ये दयनीय हालत है इस देश की, जिस देश में एक पार्लियामेंट बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपने जहाज के लिए हज़ारों करोड़ फूंक देते हैं, लेकिन इस देश में इन जैसे नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है। प्रभात जी तैयारी की आपने किसी नौकरी की? अभी फ़िलहाल मेरी तैयारी चल रही है, और पटवारी का एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आए, पर वही घोटाला हो गया और चली गई पेंडिंग में। मध्य प्रदेश का पटवारी घोटाला आप सबने सुना होगा, और मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे नौकरियों के घोटाले की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। यहाँ का जो व्यापम घोटाला था वो शायद भारत का सबसे ऐतिहासिक, सबसे बड़ा घोटाला नौकरियों के संबंध में था, जिसके गवाह सामने आते रहे और गवाह अप्रत्याशित रूप से मरते रहे, उनकी हत्या कर दी गई, आत्महत्या कर दी, आज तक पता नहीं चल पाया। और पटवारी का जो प्रभात भाई ने जॉब दिया है, पटवारी नौकरी घोटाला भी मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय बना रहा। प्रभात भाई, इस चुनाव में बेरोजगार जो नौजवान हैं, चूँकि बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, वो क्या सोचते हैं? वो तो अभी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम होते नहीं है समय पे, और होते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आते। अभी MP पुलिस का भी अभी एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिज़ल्ट लटका हुआ है। अब वो हो सकता है आचार संहिता के बाद ही आएगा। तो मैंने कई लोगों से बात की, जो आप बात कह रहे हैं वो यही है कि यहाँ पे जो नौकरियाँ होती हैं, नौकरियों के रिजल्ट नहीं आते। जी, रिज़ल्ट आने में बहुत समय लगता है, और ज्वाइनिंग के लिए तो और ज़्यादा। तो मतलब पंचवर्षीय योजनाएं बन गई है अगर वैकेंसी आती भी है तो। और अब जिस टाइप से पटवारी का हुआ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भर्ती ही रद्द हो जाएंगी। तो ये नेता लोग जानबूझ के केवल तसल्ली के लिए भर्ती निकाल देते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं निकालते और फिर चुनाव सिर पर आ जाता है। जी जी बिल्कुल। तो बेरोजगारों का गुस्सा इस बार क्या रूप दिखाएगा? अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने तरफ से ट्राई करूँगा। अगर मेरे एक वोट से कुछ बदल सकता है तो बदलने की कोशिश करूँगा। आपको रुझान इन पूरे हालातों को देखकर किस पार्टी की तरफ जाएगा? पार्टी का तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि कांग्रेस को वापस लाया जाए। जो उनकी सरकार गई है तो दोबारा आएंगी।
इस देश के बहुत बड़ी संख्या में नौजवान ये बात कह रहे हैं और ख़ासतौर से बेरोजगारी वाले मामले को लेकर हम जब सर्वे कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को वापस लाया जाए। जो आपके दिमाग में, आपके जहन में ख्याल है कांग्रेस को वापस लाने का, वो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा तो एक तो मामा से विश्वास पूरा उठ गया है पूरी तरीके से, क्योंकि उनने जिस टाइप से अभी वैकेंसी को लेके घोटाले किए हैं और समय समय पे घोटाले किए हैं, तो बदलाव तो ज़रूरी है और बदलाव नहीं आएगा तब तक मामा सुधरेगा नहीं। बदलाव नहीं आएगा तब तक मामा सुधरेगा नहीं, किसी तो और को चांस देना ज़रूरी है। सत्ता में परिवर्तन आना जरूरी है। जी ये मध्य प्रदेश जबलपुर के लोग कह रहे हैं, मान रहे हैं। जी जी। जो नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे आपके साथ, जो पटवारी वाला कांड कर रहे होंगे, जो पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, उन सब नौजवानों का भी ऐसा ही मत है लगभग? हाँ, बहुत से लोगों का मामा से भरोसा उठ चुका है। अब बहुत से ऐसा है कि जिनका सिलेक्शन हो गया था पटवारी में, अब उस चक्कर में रुके हुए हैं। तो भरोसा उठ गया है। ये भैया प्रभात जी ने जो बातें कही, बहुत दर्द है इनकी बातों में। नौकरी का दर्द हर एक को होता है, बेरोजगार होते हैं। तो क्या नाम है आपका? मैं डेविड झरबड़े, इन्हीं का बड़ा भाई हूँ। अच्छा, आप इनके बड़े भाई हैं प्रभात जी के। जी जी। डेविड भाई, हम लगातार घूम रहे हैं, पूरे उसमें दौरा कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, सरकार यही रिपीट या परिवर्तन? नहीं, मैं बिल्कुल परिवर्तन चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब 18 साल से अगर एक ही सरकार को आप देखोगे तो कुछ ऐसा नयापन नहीं लग रहा, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अब कुछ परिवर्तन होना चाहिए। और विकास में भी मैं अब समझूंगा कि अब वो वैसा बात नहीं रही जो शुरुआत के 5 सालों में इनसे एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने, वैसा अब नहीं रहा। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इसमें परिवर्तन हो। डेविड भाई, क्या कारण है कि लोग कांग्रेस की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं? आपको सबसे बड़ी बात कांग्रेस के लिए क्या लगती है? कांग्रेस एक्चुअल में सबसे पहली चीज़ तो थोड़ा सा नयापन आएगा, एक नया मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, जिससे कि हम लोग थोड़ा नए, अब ये सिर्फ घोषणाएं किए जा रहे हैं। और अभी मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, कई चीज़ें ऐसी है जो अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे भोपाल मेट्रो, इन्होंने अभी से उद्घाटन कर दिया, अभी बन के तैयार ही नहीं हुई लोगों के लिए। मुझे नहीं लगता अगले 5 साल में भी तैयार हो पाएगी वो, और अभी से उन्होंने कर दिया उसका उद्घाटन। उद्घाटन तो तब होता है ना जब काम पूरा हो आपका। आप 5 साल पहले ही कर दे रहे हो, अभी आपका काम पूरा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब आएगी मामा की सरकार दोबारा से। तो ये नेता लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं? अब सर, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। सर, आपको क्या लगता है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम शादाब अली है। जी शादाब भाई, क्या करते हैं आप? मैं जॉब में हूँ। आप जॉब में हैं, लकी आदमी आप जॉब में हैं, वरना लोग बड़े परेशान हैं कि लोगों को नौकरी नहीं मिलती। शादाब भाई, क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार रिपीट होगी, बदलाव होगा? नहीं, मध्य प्रदेश में 50-50 चांसेस हैं अभी। आप क्लियरली कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस की सरकार आएगी वापस या बीजेपी की सरकार वापस आएगी, क्योंकि दोनों का पल्ला भारी है इस समय। और जो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री ने किया है मामा जी ने, वो काफ़ी सराहनीय काम है। उन्होंने सबसे पहले ये योजना लाई, लाडली लक्ष्मी योजना। हर बहनों को वो 1500 रुपये महीना कर दिए उन्होंने, और आगे भी निरंतर वो बढ़ाते जा रहे हैं। और वो 3000 तक का लाडली लक्ष्मी वो ये लाडली लक्ष्मी योजना कितने महीने पहले आई? ये आपके लाडली लक्ष्मी योजना, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, 6 महीना हो रहा है। चुनाव से 5-6 महीने पहले ही याद क्यों आती है? नहीं, इसके पहले भी याद थी। लाडली लक्ष्मी योजना 4.5 साल में नज़र नहीं आई, चुनाव सिर पर आ गया तो योजना याद आ गई। नेताओं की इन बातों को क्या जनता समझती नहीं है? नहीं, जनता समझदार है, इसलिए तो मैंने आपसे बोला कि 50-50 इधर एमपी में चांसेस हैं। मतलब पल्ला किस तरफ चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मामा का ही भरोसा नहीं है, मोदी जी निपटा देंगे मामा जी को। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो 6 या 7 शायद ये वापस एमपी में उतारा है, इससे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बीजेपी में कहीं तो है कि कमज़ोरी लग रही है। इसलिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री जो हैं, प्रेजेंट केंद्रीय मंत्री, उनको ज़मीनी हकीकत में डाला है। तो ये जो डर है बीजेपी का, ये गड़बड़ करा देगा ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, कुछ क्षेत्र में तो है डर। कांग्रेस किस स्थिति में मजबूत दिख रही है? आप कह रहे हो 50-50। कांग्रेस इसलिए स्थिति में क्योंकि जनता थोड़ा सा परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि इन्होंने जो 15 साल में काम किया है, जो ये तीसरी बार चुन के आए हैं, ये थोड़ा सा निराशाजनक हो रहा है। आम आदमी के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला दे रहा है ये। ज्योतिराज सिंधिया को तोड़ के सरकार बनाई, वरना पिछली बार हार गए थे। जनता को पसंद आया ही है? नहीं, जनता को वैसे तो ये पसंद नहीं आया
कि अपनी पार्टी को मतलब बीच मंदार में ये छोड़ के चले गए। और अभी हालिया में माननीय प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आया है कि जो गया है हम उसको बिका हुआ माल वापस नहीं लेंगे। ये मैंने सुना है। बिका हुआ माल, सिंधिया को बिका हुआ माल कह दिया। बिका हुआ माल वापस नहीं लेंगे। तो ये बिका हुआ माल वापस ही लेंगे, तो ये बिके हुए माल का सीन उनके इलाके में कितना असर कर रहा है? देखिए, सबकी मजबूरी है और वो मजबूरी ज्योतिराज सिंधिया की भी थी। उनको यहाँ तवज्जो नहीं मिल रही थी। इनको ना आपका अध्यक्ष बनाया जा रहा था, ना राज्यसभा मेंबर बनाया जा रहा था, तो उनकी मजबूरी थी। भाई आपने, वो नौजवान पीढ़ी थी, नई सोच की थी, उनको भी एमपी में कांग्रेस को जगह देनी थी। ये मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक मानना है आपका, और आपको लग रहा है कि 50-50 होगा। 50-50 शुक्रिया शादाब जी बात करने के लिए।